बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। कुछ पंक्तियां। ईश्वर की भक्ति से सब दुख दूर हो जाएंगे, इसी आशा को लेकर हम लोग सत्संग करते हैं। साथ ही अगर सत्संग के ख्याल के मुताबिक रहेंगे तो शांति पूर्वक रहेंगे। जो अहम ब्रह्मास्मि अनल हक ऐसे शब्दों को पुकार करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान मार्गी कहता हूँ। जो कहते हैं प्रभु हम तुमसे मिलना चाहते हैं, प्रभु के लिए पुकार लगाते हैं, मैं उन्हें भक्त कहता हूँ। ज्ञान मार्गी उसको कहते हैं जो अपनी खोज में चलता है। मैं अपने को जानूं, यह ज्ञान मार्ग है। जिससे परमात्मा को पहचानना चाहता है वह है भक्ति मार्ग। जबकि दोनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, तत्व रूप से दोनों एक ही हैं। जो कोई ऐसा समझते हैं कि देवता की भक्ति नहीं करके एक ईश्वर की भक्ति करने से देवता रुष्ट हो जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाए? वे तो राक्षस ही हैं। जो अशुद्धावस्था में है वह शुद्धावस्था को प्राप्त कर लें, यही शुद्धाद्वैत है। यह अंधी भक्ति नहीं है। अंधी श्रद्धा से जो भक्ति होती है वह भक्ति नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है इस जीवन के बाद और क्या होगा। कल मैंने आप लोग को जहां तक याद है सुनाया था कि शरीर छूटने पर क्या गति होगी। अब है इस जीवन के बाद और क्या होगा। प्यारी जनता, आप सब लोग खेती करते हैं। यदि आप लोग खेती न करें तो क्या होगा? अन्न नहीं होगा, भोजन समाप्त हो जाएंगे, संसार में कैसे जीवन रहेगा? भूख लगने पर जो कष्ट होता है लोगों को मालूम है। भोजन नहीं मिलने पर जो नहीं खाने का वह खा लेता है, जो नहीं करने का वह कर लेता है। विश्वामित्र बड़े तपी थे, उनके समय अकाल पड़ गया था, तो किसी तरह प्राण बचाने के लिए लोग वृक्ष का छिलका पत्ता खा गए। विश्वामित्र ऐसे तपस्वी होते हुए भी डोम के यहाँ कुत्ता का मांस लिया, सो भी चोर के रूप में। डोम के पहचानने पर विश्वामित्र बोला, मनुष्य मरने की अवस्था में प्राण बचाने के लिए प्राण रक्षार्थ कोई भी उपाय कर सकता है। प्राण बचने पर अनेक धर्म हो सकते हैं, कहकर भोजन किया। भंगा में एक माई दूसरे गांव से आई थी, भूख सहन न कर सकी तो अपने बच्चे को पका कर खा गई। बिना खेती किए खाना कैसे होगा? वस्त्र कैसे पहने? द्रव्य भी कहाँ से आवे? केवल हीरा मोती घर में रहे और खाने की चीज न रहे तो भूखे मर जाएंगे। लोग इसी डर से खेती करते हैं कि खेती नहीं करेंगे तो भूखे रहना पड़ेगा। लड़के गुरुजी के डर से, घर में माता पिता के डर से पढ़ते हैं। इस अवस्था में नहीं पढ़ने से पीछे संसार में विद्याहीन होकर महादुखी होंगे। ऊंचे ऊंचे हाकिम तक डर के मारे अपना काम करते हैं। ठीक ठीक काम नहीं करने से पद से नीचे गिरा दिए जाएंगे, बदनामी होगी। इस प्रकार अपने जीवन में सुख से रहने के लिए लोग डर के मारे प्रबंध किया करते हैं। जो अपने लिए सुप्रबंध नहीं करते वे दुखी रहा करते हैं। डर बहुत बड़ी कड़ी छड़ी है। डर से लोग संसार का प्रबंध करते हैं सुखी रहने के लिए। यह भी डर रखो कि इस जीवन के बाद और क्या होगा। केवल शरीर को जला देने से ही काम समाप्त नहीं हो जाता। शरीर छूटने पर वह अपने कर्म के अनुकूल लोक में जाते हैं। पितृलोक, ब्रह्मलोक या नरक, जैसा कर्म किया उसके अनुकूल फिर उनको भोग कर इस संसार में आता है। गाड़ी की महिमा के समान उलट पुलट होता है। प्रत्येक बार के जन्म में दुख सुख होता है। ब्रह्मा के धाम में जाओ तो भी कर्म फल नहीं छूटता। इस प्रकार आवागमन का कष्ट
लगा रहता है। सब सुकर्म या सब दुष्कर्म ही किसी से हो संभव नहीं है। सब कुछ न कुछ सुकर्म और दुष्कर्म करते हैं। आदमी कर्म से ही बुरे या भले का संग करता है। सुकर्म करके लोग स्वर्ग जाते हैं, किंतु सब दिन वहां रहना नहीं होता। संसार में एक जीवन के लिए प्रबंध करते हैं, किंतु इस एक जीवन के बाद फिर क्या होगा, इसके लिए भी करो। निधड़क बैठा बैठा नाम बिनु, चेत न करे पुकार। यह तन जल का बुलबुला, बिनसत नाही बार। पांचों नौबत बाजती, होत छति सोराग। सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। पूर्ण ईश्वर का भजन करो तो सब दुखों से छूट जाओगे। शरीर का यह स्थूल तल है, इसके भीतर जो प्रवेश करता है वह सूक्ष्म तल में जाता है। सूक्ष्म तल जहां तक है उसको पार करने पर कारण आता है, वह कारण भी छूट जाता है, तब महाकारण होता है। ये चारों जड़ शरीर हैं। जड़ अज्ञान, इसके बाद चेतन अर्थात ज्ञानमय शरीर जाता है। यही पांच तल हैं। इन्हीं पांचों तलों से शब्द होते रहते हैं। कोई कहे शब्द क्या होता है, बिना शब्द के सृष्टि नहीं होती। इन पांचों के केंद्र हैं, बिना केंद्र के मंडल नहीं बन सकता। बिना विद्या के कोई ईश्वर को, धर्म को नहीं समझ सकता। कबीर साहब नहीं पढ़े थे, उनका नकल नहीं हो सकता। सूर्य ईश्वर का बनाया हुआ है, मनुष्य अपने से ऐसा कोई बना नहीं सकता। उसी प्रकार कबीर साहब बनाए हुए थे, उनको बनना नहीं था। मिट्टी से बर्तन बनता है। भूमंडल की थोड़ी थोड़ी मिट्टी एक एक बर्तन के कारण है। उन सब थोड़ी थोड़ी मिट्टी को खजाना भूमंडल है। जितनी मिट्टी से बर्तन बनता है और वो जहां से मिट्टी ली गई वह भी स्थान है, तो जहां से मिट्टी ली गई वह महाकारण है। सब मिट्टी कारण है और उसकी खाने महाकारण है। कारण बीज सबब जो कारण रूप में आता है वह फूट फूट अलग अलग रूप में हो जाता है। यह व्यष्टि रूप से है, जो समष्टि रूप में है वह महाकारण है। तीन गुणों के मिलने को प्रकृति कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, यही तीन गुण है। उत्पन्न करने की शक्ति रजोगुण, पालन करने की शक्ति सतोगुण, विनाश करने की शक्ति तमोगुण है। इन तीन गुणों से विशेष संसार में क्या है? संसार में यही तीन गुण काम करते हैं। तीन गुणों के समरूप जो है वह प्रकृति है। उत्पादक, पोषक, विनाशक, तीनों का सम्मिश्रण रूप जो है वो है प्रकृति। यही प्रकृति समरूप में रहने से महाकारण है। इसका नाप जोख नहीं हो सकता। तीन शक्ति जहाँ समरूप में है, कुछ हलचल नहीं हो सकता। तीन छोर वाली रस्सी को तीन तरफ बलवाला आदमी खींचे तो हलचल नहीं होगा। उसी प्रकार तीनों गुण समरूप में रहने से महाकारण है। जब ईश्वर की मौज होगी, प्रकृति में किसी अंश पर मौज पड़ने से उस अंश का भाग कपित हो जाएगा, वह हो जाएगा कारण, और अंकपित भाग महाकारण होगा। महाकारण के बिना कारण नहीं होगा। धान का बीज कारण है, धान बोने से अंकुर होता है, वह है सूक्ष्म। फिर धान का वृक्ष हो जाता है, वह होता है स्थूल। इस प्रकार प्रकृति के चार रूपों में यही रचना है। हम लोग प्रकृति के स्थूल भाग में हैं। अपने अंदर धसो तो सबसे बारीक वह है जो आंख बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है। अंधकार से आगे बढ़ो तो सूक्ष्म में चले जाओगे। अंधकार छूटने पर क्या मिलेगा? प्रकाश अंधकार से जिसकी वृत्ति प्रकाश में आ गई, वह सूक्ष्म में चला गया। यही ऊपर उठना है। स्थूल भाग में रहने पर कितना दूर देखते हो, जितना दूर तक विचरण करते हो। उसी प्रकार सूक्ष्म में जाने पर सूक्ष्म संसार को दूर तक देखोगे और विचरण करोगे। वह अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति किसी में नहीं रहोगे। तीनों अवस्थाओं को पार कर जाओगे, तब पाओगे स्थूल में ये तीन अवस्थाएं हैं, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर ये तीनों अवस्थाएं छूट जाती हैं और वह अवस्था तुरीय होती है।
तुरीय अवस्था का मैदान बहुत लंबा है, सूक्ष्म कारण महाकारण इसी अवस्था में है। यह चौथी अवस्था है। अंधकार के ऊपर उठने पर अपने शरीर की ओर संसार का ज्ञान नहीं रहता। इस शरीर में भी 5 दर्जे हैं और संसार के भी 5 दर्जे हैं। हम लोग जितने घूमते फिरते हैं कहाँ है? शून्य में। स्थूल आकाश बाहर में भी है और आपके अंदर में भी है। शून्य सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल से स्वाभाविक समाया हुआ है। शरीर स्थूल है, इसमें शून्य का सामना समाना स्वाभाविक है। लोहा जो ठोस है उसमें भी शून्य है। शून्य नहीं रहने से अग्नि में डालने से वह लाल रंग का नहीं हो सकता, वह गर्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण में कारण एक दूसरे में समाये होते हैं। इन दोनों आपके शरीर और संसार में बड़ा मेल है। आप अपने शरीर के स्थूल भाग में रहते हैं तो संसार के भी स्थूल भाग में रहते हैं। शरीर के सूक्ष्म भाग में जाने पर संसार में भी सूक्ष्म भाग में चले जाते हैं। शरीर के जिस तल पर जो जब रहता है संसार के भी उसी तल पर तब वो रहता है। शरीर के जिस तल को जब वो छोड़ता है संसार के भी उस तल को तब वह छोड़ता है। जिह्वा में चेतन रहने से मिश्री मीठी मालूम पड़ती है। स्वप्न जिह्वा में समेट कर भीतर में प्रवेश करते हैं तब उससे मिश्री मीठी नहीं लगेगी। क्यों? स्थूल मिश्री और स्थूल जिह्वा भी है, किंतु चेतना सिमट कर जागृत से स्वप्न में चली गई, इसलिए स्थूल मिश्री का ज्ञान नहीं होता। सृष्टि कंपमय है, बिना हिल डोल के कुछ नहीं होता। पहाड़ बढ़ता है और सड़ता भी है, यह भी कंपन ही है। शरीर बढ़ना घटता है, बिना कंपन के घटना बढ़ना नहीं हो सकता। कंपन में शब्द अनिवार्य है। 5 नौबत के 5 केंद्र हैं, पांचों में शब्द होते हैं। जिस मंडल में रहने हो उस मंडल के शब्द को ज्ञान छोटा है। पांचों मंडल के जो शब्द हैं वह नौबत है। नौबत खुशहाली में बजाया जाता है। इस अंदर की नौबत से भी बहुत मीठा शब्द होता है। शब्द में अपने ओर आकर्षित करने का गुण है, अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। अपने अंदर रखकर सूक्ष्म मंडल में जो शब्द सुनेगा उसको क्या होगा? सूक्ष्म के केंद्र में उसकी वृत्ति चली जाएगी। दूसरी बात है ऊपर का शब्द नीचे दूर तक आता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। इसलिए सूक्ष्म के केंद्र पर पहुंचने पर कारण के शब्द को पहचानना सुनना संभव है। इसी प्रकार कारण के केंद्र पर पहुंचने पर महाकारण के शब्द को पकड़ना संभव है और महाकारण के केंद्र पर पहुंचकर केवल के शब्द को सुनना संभव है। इन पांचों केंद्रों में पहुंचने पर वह सतनाम को पहचानेगा। उसी को ऋषि ने ओम उद्गीत आदि कहा। इसका केंद्र परमात्मा है, उसको पकड़ने से परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। तुम्हारे अंदर में ऐसे महान यंत्र हैं जिनको पकड़ो तो ईश्वर की पहचान हो जाए। इसको काम में नहीं लिया तो शरीर नाश हो गया। यंत्र खराब हो गए, कौवा बैठने लगा किस काम का। इस शरीर पर कौवा बैठाओ या ईश्वर को प्राप्त करो। एक केंद्र से उसके ऊपर के केंद्र के शब्द को पकड़ना शब्द की सीढ़ी माना जाता, सीढ़ी पाना है। उस पर चढ़ा जा सकता है, ऊपर पहुंचकर वह जीवन मुक्त होता है। जब तक जीवन है उस पर चढ़ पर जाता है और आता है। अंतर में चलने के लिए भोजन पवित्र होना चाहिए। मांस मछली का तो कहना ही क्या, आप लोग को पहले से ही मालूम है। जिस जिस कुल में मांस मछली खाने का चलन नहीं है वह कुल बहुत उत्तम है। नशा में अपव्यय, अपवित्रता और रोग हैं। चावल को धोकर भी खाते हैं किंतु तंबाकू को बिना धोए ही मुंह में डालते हैं। कोई भी नशा अच्छा नहीं है। इससे रोग उत्पन्न होते हैं। इसको नहीं खाना चाहिए। जो खाते हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त और नशा है।
मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुण हो मद, राज मद अनुमद। इतने मद को रद्द करे, तब पावे अनहद। कबीर साहब। तानसेन ने बैजू बावरा गाने से विशेष था। अकबर ने दरबार में तानसेन रहता था। वह गाने बजाने में बहुत प्रवीण था। वह अकबर से हुक्म मिला दिया कि दिल्ली में कोई गाना गाने न पावे, जो गावे उसको सजा मिल जाती थी। बैजू बावरा जानबूझकर शहर में गाना गाने लगा। गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। तानसेन ने उसको मुकाबला हुआ, तानसेन हार गया। भगवान बुद्ध का वचन है, किसी से बैर मत करो, जो तुमसे वैर करता है उससे प्रेम करो। वैर का ख्याल मत करो, वह पीछे तुम्हारा मित्र बन जाएगा। इसी तरह जीवन जीना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। आज ममता ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ा, जिसमें उसको बताया गया कि मानस ध्यान कैसे किया जाता है या क्या क्या है। मानस ध्यान एक जीव को मैं जानता हूँ जिसका कभी मानस ध्यान बहुत हुआ करता था। मानस ध्यान उस जीव का जाप बहुत हुआ करता था, और ऐसा भी रहा कि बहुत बहुत समय तक जाप होता रहता था। तो उसको मानस ध्यान लगभग बहुत समय तक प्रतिदिन हो ही जाता लगता था, कभी कुछ दिन छोड़ करके, लेकिन मानस ध्यान जो है रहता था। मैं उसको भाग्यशाली मानता हूँ, परंतु उसके अंदर मानस जाप का बहुत सहारा था। गुरु जाप जब उसमें बढ़ जाता है तो मानस ध्यान की योग्यता आ जाती है, और मानस ध्यान जब आज्ञा चक्र पर स्क्वेज रूप में आ जाता है तो दृष्टि साधन की योग्यता आ जाती है। दृष्टि साधन में जब जो है बिंदु नजर आता है तो उसको फिर आगे बढ़ने की योग्यता आ जाती है। इसके बीच में उनको विभिन्न तत्वों के विभिन्न रंग मालूम पड़ते हैं, और उसको फिर जो है दृष्टि साधन पूरा होने पर दिव्य दृष्टि की योग्यता नजर आ जाती है। ऐसे मैंने बहुत मुश्किल से
साधक या साधु मिलते हैं। फिर भी संत मत में वैसे बहुत लोग होने चाहिए, मेरी किसी से मुलाकात नहीं है। अभी अभी सत्संग योग से पाठ करा, उसका मतलब हुआ कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद पचाचना। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद नाद बिंदु उपनिषद के बारे में भी कहा, वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, केवल ध्यान योग के बारे में जरूर जाऊंगा। ध्यान एक ऐसा, माने गुरु महाराज ने खजाना हम सबको दे दिया है कि हम लोग दिशाओं को न देखते हुए आंखें बंद कर करके एक स्थान पर सीधे बैठ कर करके देखें तो ध्यान कभी न कभी होगा ही। हम लोग जो बैठते हैं उसको ध्यानाभ्यास कहते हैं, और उसको ध्यान में परिवर्तित करना ही विशेष कारण है। ध्यान में परिवर्तित नहीं होने के कुछ कारण हैं, जिसमें एक तो जो है आलस्य है, और दूसरा मन में विभिन्न प्रकार के जो विचार आते हैं उनको हटाना है। विभिन्न प्रकार के विचार क्यों आते हैं? आप दिन भर जो कर्म करते हैं वो भी माथे में अगर आते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसलिए कर्म कब नहीं आएंगे? जब आप जो हैं शुद्ध और पूर्ण शुद्ध कर्म करते रहेंगे, और जब मन और मुख की एकता होगी तो कर्म आने का बहुत क्षणिक मन ये रहता अवसर रहता है। इसलिए हम लोगों को कमती बोलना, जो सच्चा बोलना, प्रेम से व्यवहार करना, ये सब बहुत सी चीजें जो आप लोग जानते हैं वो अति आवश्यक है। अगर उसमें नहीं होगा तो बिना मतलब आप अपना कर्म बना लेते हैं। इसलिए उस चीज से हमने हमेशा हम लोगों को दूर रहना चाहिए। परंतु और उसके बदले में आपको उतने समय में ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर भजन करने से आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, और दूसरा कुछ सोचने से आपके कर्म बनते हैं, तो दोनों हाथ से नुकसान ही नुकसान है। जो व्यापारी व्यापार करते हैं उनको सत्यता से अपने व्यापार करना चाहिए, जीभ को संतुलित रखना चाहिए, बोलने की कला से बोलना चाहिए, मधुर वाणी से बोलना चाहिए। जो आपका दुश्मन भी है उसका भी भला करने की नियत और नौबत रखनी चाहिए। गुस्सा किसी पर नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष को भूल जाना चाहिए। तभी जो है आप ध्यान जो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्थिति ये होगी कि काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इन चीजों से आप अलग आने का प्रयत्न करेंगे। मोटी चीज है कि हमको ध्यान में आसरा कैसे मिले। तो ध्यान के लिए हम लोगों को गुरुदेव पर आश्रित होकर करके शुद्ध मन से नहा धोआ करके या बिना नहाए हाथ पैर हाथ पैर मुंह आँख वगैरह धो कर करके सवेरे सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए। जो 3-4 बजे ध्यान में बैठते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, परंतु नियम पूर्वक जो बैठते हैं वो उससे भी भाग्यशाली हैं। जो 3 घंटे 4 घंटे दिन भर में भी ध्यान कर लेते हैं तो उनको जो है कोई कमी रहने की जगह नहीं रहती है। परम प्रभु सर्वेश्वर कर्मानुसार कर्म तो करवाते ही हैं, लेकिन उन कर्मों का फल ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत कमती मालूम उसका फल महसूस होगा। वो ध्यान करने में
ये शक्ति है। ध्यान करने के बाद हमको काला या सफेद बिंदु नजर आता है। शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। हम लोगों को इस स्थिति तक पहुंच जाने के बाद हम लोग जो हैं उसमें और गहरा इंटरेस्ट लेकर कर करके ध्यान करें तो हमको सहस्र कमल, त्रिकुटी ये नजर आ जाएंगे। त्रिकुटी में चैतन्य रूपी सूर्य उगा रहता है। चैतन्य रूपी सूर्य जहां आपको दिख गया, आपका बहुत बड़ा भाग्य का पिटारा खुल गया। और चैतन्य रूपी सूर्य से जब अनंत नाद में जाते हैं तो आपका करमंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। और करमंडल नाश को प्राप्त होते ही आपका स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण आप फिर जो है धीरे धीरे बहुत कमती समय में अनाहत नाद का ध्यान साधना करते हुए कैवल्य मंडल में पहुंच जाते हैं। और कैवल्य मंडल में पहुंचकर तब आपको सर्वेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। और यही जीवन का हमारा सब लोगों का लक्ष्य है। इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जगत पीठ दे भागरी, जगत पीठ दे भागरी। जगत में कोई आपका कभी नहीं हुआ न कभी होने वाला है, लेकिन संसार में जगत में भी आपको संबंध रखना पड़ेगा। संबंध मधुर बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं, कोई हर्जा नहीं है। सच बोले, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इनसे दूर रहें। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ध्यान करने से इसमें भी कमी आती है। और यही मन को साफ करना है। मन रूपी चादर को धो लीजिए। जितना अंदर से आप पवित्र होंगे उतना ही ज्यादा आपका ध्यानाभ्यास या ध्यान लगेगा। और जितना ही ध्यान लगेगा आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आपकी समाधि भी लग जाएगी। और समाधि लग जाएगी तो सारे कष्टों का बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, धन तो दौलत ये सब तो लिफाफा है, असली चीज है जो कोई सामान देता है वो केवल उसका पैसा लेता है और उसको पैक करने का पैसा नहीं लेता है। इसी प्रकार संसार की सारी सुख सुविधाएं तो हमको मुफ्त में मिलेंगी यदि हम ध्यान करते रह रहे हैं, ध्यान और प्रभु का नाम लेते रह रहे हैं, गुरु का नाम लेते रह रहे हैं, तो हमको सब चीज मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए, इसके बाद हमको कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग मैं पर्सनली अब सब लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर के सब सदस्यों को लाया कीजिए। आधे घंटे में उन लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो फल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।